भगत सिंह का जमाना हो, पंजाब ने इस देश को हमेशा एक रास्ता दिखाया है, एक रोशनी दिखाई है, एक जज्बा दिया है। और आज भी सरकार के इन 3 किसान विरोधी कानूनों को, जमींदार के खिलाफ, किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, जो 3 किसान कानून बनाए हैं, काले कानून, उन काले कानून से लड़ने के लिए इस देश में सबसे पहले किसी ने हिम्मत की तो पंजाब के किसान ने की है। मैं आपको शुक्रिया करने के लिए आया। इस शुक्रिया के बतौर मेरे को कई लोगों ने कहा है, कर्नाटका का एक संघ है, दीपक भाई, कर्नाटक के जो किसान है, साउथ इंडिया में बेंगलोर जहां पे है, वहां के किसान है, उनका संगठन है कर्नाटका राज्य रैयत संघ। रैयत वहां पे बोलते हैं किसान को। आप तो गए थे अंग्रेज सिंह जी मेरे साथ, तो उन्होंने ये हरे रंग का सरोपा भेजा है पंजाब के किसानों के लिए, आपको शुक्रिया कहने के लिए, आपने जो हिम्मत बंधाई है उसके लिए। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंगाल के किसानों ने, बंगाल का रंग लाल है जी, बंगाल के किसानों ने आपके लिए भेजा। रुल्दू सिंह जी आप आओ सर, आपसे मिलने के लिए हम आए। रुल्दू सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी, हम लोगों ने 20 दिन तक पूरे देश के अंदर गड़े मारे थे जी। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, कहां हम साथ साथ गए थे किसानों की, जमींदारों के, मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। बुंदेलखंड गए थे, कहां ये हमारा बच्चा माणिक भी मेरे साथ खड़ा है, पता नहीं कहां गए सर। ये बंगाल का किसान आपको कह रहा है, बहुत बहुत मेहरबानी। 2-4 दिन पहले इन्होंने अफवाह फैला दी थी, आपने टीवी पे कहीं देखी होगी, अखबार में देखी होगी, कि नहीं जी जो महाराष्ट्र का किसान है वो तो इन कानूनों के हक में है, ऐसी अफवाह फैलाई थी। वहां मैंने बात की राजू शेट्टी जी से, महाराष्ट्र के किसानों का सबसे बड़ा लीडर राजू शेट्टी साहब का एमपी, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लीडर। मैंने बात की, राजू जी आपका तो कोई बयान नहीं आया, मीडिया दिल्ली में दिखा रहा है आप तो इसके सपोर्ट में हो। राजू शेट्टी ने कहा, भाई मेरे को कोरोना हो गया था, मैं घर में बंद था, तुम जाके हरियाणा के, पंजाब के किसान को बताना मैं उनके साथ हूं। और आज सवेरे इन 3 कानूनों को आग लगाते हुए राजू शेट्टी ने फोटो खिंचवाई है। उनकी तरफ से मिट्टी का कलश पंजाब के किसान के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये हम हरियाणा के किसान, हमारे पास सिर्फ बाजरे की सिट्टी है जी आपके लिए। बहुत महंगा मिलता जी। महंगा हो गया, बाजरे का रेट महंगा हो गया आजकल। ये हमारे इलाके में, दक्षिण हरियाणा से मैं हूं जी, वहां से पंजाब के किसानों के लिए, क्योंकि मैं सब तरफ कहता हूं, पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश को दिशा दिखाई है। पंजाब के किसानों को मैं जब दिल्ली से चला, लोगों ने कहा जी ये देश में महामारी है, कोरोना हो गया है, और ये किसान सारे इकट्ठे होके क्यों खड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई कमला नहीं हो गया किसान, हमारे कहते हैं बावड़ा, कि बावड़ा ना हुआ है किसान। आज किसान समझता है कि महामारी से ज्यादा बड़ी महामारी ये 3 काले कानून है जो ये सरकार लेके आ रही है। किसान अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है, अपने वजूद की, अपनी जमीन की, अपनी जमीर की लड़ाई किसान लड़ रहा है। इसलिए इस महामारी के बावजूद किसान सड़क पे आने को मजबूर है, क्योंकि संसद चुप हो गई है। इसलिए सड़क को अपनी आवाज अब उठानी पड़ेगी, इसलिए किसान यहां पे आया है। किसान क्यों आया है? मोदी जी कहते हैं हम तो किसानों के लिए बहुत बड़ा सौगात लेके आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा लेके आए हैं। मैंने कहा भाई अगर किसी को तोहफा देना होता है तो रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से तो नहीं आते। तोहफा देना है तो दिन के टाइम आओ, हम भी ताड़ी मार देंगे, हम भी थाली बजा देंगे। ये कोरोना वायरस के टाइम ऑर्डिनेंस के चोर दरवाजे से ये कानून लाने की क्या जरूरत थी?
जरूर कोई नियत में खोट था, जरूर कुछ गड़बड़ थी। आपने मेरे को गिफ्ट देनी है। आप ये बताओ मोदी जी, पिछले 50 साल में इस देश के एक भी किसान आंदोलन ने, किसानों की एक भी जत्थेबंदी ने कभी इन कानूनों की मांग की? कभी नहीं। किसान कहता है मेरे को दान नहीं चाहिए, दाम दो। किसान कहता है मेरे को फसल में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना दो। किसान कहता है मेरे को डीजल और पेट्रोल का इनका ठीक दाम दे दो। ये नहीं, सरकार कहती है नहीं नहीं, हम तो तेरे को 3 गिफ्ट दे के मानेंगे। मैंने कहा जी, ये गिफ्ट देने से पहले किसान जत्थेबंदियों से बात की आपने? कोई राय मशवरा किया? देश की एक भी किसान जत्थेबंदी के साथ इन्होंने बात नहीं की। 2 हफ्ता पहले मैं गया, नरेंद्र सिंह तोमर देश